बंदो गुरुपद बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि मामोतम पुंज सुवचने रवि कर निकर। और व्यक्त रूप में सदगुरु महाराज व्यक्त रूप में उपस्थित धर्म प्रेमी साधक गण आस्तिक जन, बहुत खुशी की बात है कि आज यह सजोती डी सजोती बोलते हैं डी सजोती की सत्संग भवन में मुझे भी सत्संग में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग संत मत के अनुयायी हैं। संत मत के नियम का पालन करते रहते हैं। संत मत में उपर्युक्त जो साधना की बात है, मूल तो सत्संग ही और ध्यान है। कहने के लिए आ जाता है सत्संग नित और ध्यान नित, लेकिन पहले क्या होना चाहिए? सत्संग के बाद क्या होना चाहिए? मानस जाप, तब न मानस ध्यान आएंगे। तो पहले मानस जाप हैं। तो अब मानस जाप को हम लोग जो है जिस समय बांधकर भी कर लेते, 5-10 मिनट 2 घंटा जिसको जैसा अभ्यास है वह कर लेता है। लेकिन जिन्हें फुर्सत नहीं वह क्या करेगा? जैसे भाई लोगों को खेती से नहीं फुर्सत है, व्यापार से नहीं है, माई लोगों को घर के काम से फुर्सत, लेकिन फिर भी जाप कैसे जप लेंगे? लेकिन जाप जप सकती, चाहे खेती में हो, व्यापार में हो, घर परिवार में भी हो, लेकिन जाप जप सकती है। कि जाप में जो है वह परमात्मा के एक नाम को जपा जाता है। अभी हमारे मुंह से क्या निकला? परमात्मा का एक नाम। इसका मतलब परमात्मा का अनेक नाम, परमात्मा का अनेक रूप है। लेकिन यह अनेक नाम और अनेक रूप के भ्रम को कौन तोड़ेंगे? एक पर विश्वास कौन दिलाएंगे? संत सद्गुरु ही सत्संग के द्वारा हमारे सारे भ्रम को तोड़ कर करके एक से जोड़ देंगे। अरे कहेंगे राम को भजेंगे तो कृष्ण रुसेगा, शिव को भजेंगे तो विष्णु रुस जाएंगे, विष्णु को भजेंगे तो ब्रह्मा शंकर भी रुस जाएंगे। लेकिन ये सारे नाम को एक नाम से जोड़ना है। यह कैसे जुटेगा हमारी? कबीर साहब के हैं, जब 12 बरस रही साधु की टोला, तब सीखी एक साधु की बोला। जब 12 बरस रहिएगा साधु के साथ में, तब साधु के एक बोल को सीखिएगा। कबीर साहब की वाणी में है, छठे गुरु जिन भरम गढ़ तोड़ा। छठे दर्जे के गुरु है, सारे भ्रम को तोड़कर एक से जोड़ दे। छठे गुरु जिन भरम गढ़ तोड़ा, दुविधा मिट एक से जुड़ा। और सब नाम जब जाने एक समाना। सियाराम में जय जग जानी, माने गुरु में ही सबको जान लीजिए। सब नाम जब जाने एक समाना, साध महत्तम तब वह जाना। वह एक नाम क्या है? कबीर साहब क्या कहे? मूल नाम गुरु वचन है। गुरु के मुंह से जो निकल गया मूल नाम वही है। अब मूल ध्यान क्या है? मूल ध्यान गुरु रूप
अब मूल पूजा गुरु पाँव है। अब देखिए, जो गुरु के मुंह खाड़ बिंद से निकल गया वही नाम को जपना है, और जो गुरु इशारा कर दिया एक रूप को वही रूप को देखना है। कोई मानी हो ना अनेक देव, याद रखियो अपना गुरु के वचन पर विश्वास रखियो। नाम जपियो तो एक के गुरु के, अरूप धरियो तो देखियो एक के गुरु के। कोई मानी हो न अनेक देव, याद रखियो अपना गुरु के वचन पर विश्वास रखियो। अब ये ज्ञान हमें क्या देते हैं कि गुरु के मुंह से जो निकल गया, एक व्यक्ति को मैंने कहा आपको गुरु महाराज क्या दिया है, कहा अकह। अकह मंत्र है, मानेगा बात आपको? बोलिए, सबको बात मान रहे? अकह भगवान का नाम है। अकह ठीक है, अकह माने क्या? वह परमात्मा कहने में नहीं है। क्या लिखे है सदगुरु महर्षि में? अकथ यानामी सब पर स्वामी गौगुण प्रकृति परे। वह प्रभु अकथ है, कहने में नहीं आता है। कबीर साहब ने कहा, जाके नाम रमैनी गाई ताके नाम अकह हुआ भाई, वह कहने में अकथ नामी वही है, उसमें जाइए नहीं। क्या करते हम लोग सब दिन जो करते हैं, स्तुति जो करते हैं, सब क्षेत्र छरा परा आरु अक्षर पार में, उसमें कितना जा रहे हैं देखिए नहीं। तो परमात्मा का नाम अनेक है, अनेक के फेर में पड़ेंगे तो हम भटक करके मर जाएंगे, लटक जाएंगे उसमें, और कभी न कभी गिर जाएंगे। इसलिए गुरु के वचन पर, एक नाम पर विश्वास, एक रूप पर विश्वास कर करके करना चाहिए। मैंने कहा जो साधक हैं, जिसको समय है वह बांध करके कुछ देर बैठेगा, बहुत बैठेगा। जैसे साधु सन्यासी, उसका कोई काम ही नहीं कि अरे वही सत्संग में रहना, सत्संग में ध्यान करना, स्नान भी वही करेगा, वही खाना खाएगा। बोल रहे हैं भोरे से यही धंधा है, 1 बजे 1:30 बजे रात में उठे, नींद नहीं हुआ, अपन सुमरम ध्यान कर रहे थे, कभी मंदिर को झाड़ रहे थे, कभी धो रहे थे, स्नान किए, फिर स्तुति किए, कहे चलना है उधर चल दिए, गाड़ी पकड़ लिए और सुमरन करते हुए चल दिए। लेकिन जिन भाई को खेती करना है, व्यापारी करना है, जिन भाई को घर परिवार चलाना है, तो उन्हें न करेगी। कैसे करेगी? सरल तरीका है, एक ही नाम जो गुरु महाराज दिए। कितने लोग कहते हैं गुरु मंत्री बोल गए। अभी आ रहे थे, कहा बाबा इनको लकवा मार दिया, ये नाम यार बोल गया। अब का ये नाम कोई बोलने की चीज़ है? संत सेवी जी महाराज के समय में एक लड़की आई थी पूर्णिया से, प्रणाम की और पढ़ी लिखी थी, अपना को कभी तेज समझती थी, है फरहर के तरह। हुजूर बोलो बेटी, हम तो गुरु मंत्र भूल गई। संत सेवी जी महाराज की बेटी लगती पढ़ी लिखी हो? हाँ गुरुदेव, मैं इंटर पास होगा, बहुत खुशी की बात। अच्छा बेटी वो आज तो बच्चे में पढ़ी थी? कहाँ मुझे? कहा वो आप भूलने गई? कहा गुरु महाराज वो आप भूलने की चीज़ है। कहा पग लिखते ही ना, गुरु मंत्र भूलने की चीज़ है? अरे गुरु मंत्र भूलने की चीज़ है, भूलने की चीज़ नहीं ना। इसलिए वह गुरु महाराज जो गुरु मंत्र दिए हैं, जो भजन भेद नहीं लिए होंगे वो भरम में होंगे, और जो भजन भेद लिए हैं, जय गुरु, अरे जाइए गुरु का हे गुरु कर दिया, हो गया मंत्र ने, वहाँ क्यों रहा? अरे जाइए को है लगा दिया, हो गया नहीं। हर वक्त तो हो ही रहा है, बोल चाल हर तरह से उच्चारण हो रहे हैं परमात्मा के नाम, ये भूलने की चीज़ है। अब है करने की चीज़, कैसे करेंगे? मैं मिसाल दे करके कहते बात याद आ गई। जनों आई थी, गरीबनी थी, तो गोठा गोबर बिछ लेती थी, और वही गोबर को थोप कर करके सुखा करके और बेच करके अपना भी भोजन करती थी और भक्ति भी करती थी। और शक्ति कितना है आपको आएगा, लेकिन फिर भी परमात्मा से मांगे नहीं गई। अरे सुदामा को नाक पर पानी बह रहा था,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण मांग रहे थे, पत्नी कितना भी के मांगने से तैयार, लेकिन बहुत तगड़ा क्या तब ये मांगने के लिए कि मांगना नहीं है। क्यों? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिना मांगे ही परमात्मा देते, परमात्मा से क्या मांगो? परमात्मा से तो परमात्मा को ना मांगना है। इसलिए जनोबाई गुरु मंत्र को जपती थी, गोठा थाप थाप करती बेचती थी, पड़ोसिन की गोठा। गरीब लोगों का जगह जमीन का कमी होता है तो सड़क पर भी गोठा थोप देते हैं, कहीं खाली है तो बगल वाली की गोठा इसके गोठा में मिल गई, अभी गोठा के हमरा है वो के हमरा है। झगड़ा हो रही थी, एक महात्मा का काहे लड़ रही हो, तो बाबा इस तरह की बात है। तो महात्मा कहते गोठा में चिन्ह है कोई? महिला करती है, हम अपना गोठा में चिन्ह दिए, कोई 5 गो अंगड़ी को दे देगा, कोई 2 गो अंगड़ी को दे देगा, ऐसा भी करते हैं। लेकिन जनोबाई ने कहा हमारी गोठा में चिन्ह है। कहा क्या चिन्ह है तुम्हारी गोठा में? कहा हमारी गोठा जो गुरु मंत्र जपता है वह हमारी है, जो नहीं जपता है वह हमारा नहीं है। अब कान लिंग ले तो सभी विठल विठल, विठल भगवान के नाम, विठल विठल का आवाज़ हटा दिया। जो नहीं आवाज़ दे रहा उसको हटा। कहने की भाव क्या गई? हम आटा मरद रहे हैं, गुरु मंत्र पढ़ रहे हैं, हम बेलना चला रहे हैं, गुरु महाराज की मंत्र जप रहे हैं, हम कोदाली चला रहे हैं, गुरु मंत्राकार जप रहे हैं, हम चल रहे हैं, गुरु मंत्र हो रहा है, हम व्यापारी कर रहे हैं, गुरु मंत्र हो रहा है। माने कितना आसान तरीका है। मन करू बैल सूरत हर वाहा, और नाम के करू खेतिया, जब जब मन हुआ तब तब ज्योति है। कहीं सरल तरीका है नहीं। इसलिए उठते बैठते एकदम जपते रहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा लेटे बैठे खड़े उतारने के कबीर हम सही ठिकाने, कि हम एकदम ठीक है, लेटे बैठे खड़े उतारने के कबीर हम सही ठिकाने। इसलिए यह मंत्र को इस तरह से जपना चाहिए। और शुद्धि के लिए कैसे जपना चाहिए? सतगुरु महर्षि ब्रह्मदेव महाराज कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मने जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मान से ध्यान तपो। गुरु महाराज के जो ये परम पवित्र मंत्र है, मन मन जाप जपते रहिए। और कैसे जपते रहिए? धर्मदास जी की मानिए कबीर साहब, नाम लगन बिसरे नहीं सोई भक्त साया ना हो, 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो, जीत सके भवसागर सोई सुर मर्दाना हो, सतगुरु की सेवा करे पावे पद परमाना हो, के कबीर धर्मदास से देखी काल डराना हो। मने गुरु महाराज के मंत्र को अति पावन मन ही मने जाप जपो। वैसे तो जाप को 3 तरह से बता गया, वाचिक, मानस और वांसु। लेकिन अभ्यास जैसे जैसे बनेगा, जैसे वाल्मीकि को पहले अभ्यास नहीं था तो मरा मरा जपते थे, अब फिर राम राम जपने लगे, और उल्टे तो भीतरे भीतर जपने लगे। इसलिए जिसको भीतर का लगन लग जाता है, माने कर से फेरो काट के माला, और मन से फेरो मन का माला, और सांस से ये पांसु जाप चलाएगा, सांस सांस से, कर से ऐसे फेर रहे फेर रहे फेर रहे। अब करे से फेर जाए तो कबीर साहब ने क्या फेरे कर काट की, मन की फेरा, मन की माला फेर, अब मन का डाल दे, मन का फेर, माने मन पर ले आइए। अच्छा एक बात सुनिए, पहले तो बैल जोतते थे हम लोग, पुराने लोग जो होंगे उसको याद होगा, तो बच्चा को पैंठ बांध देते थे, डोरी नहीं बांध देते हैं उसको सीखने के लिए। और जो बच्चा के कान्हा पर पालू दे दे, बैठ जाए नहीं बहे, तो पैंठ बांधते बांधते वो बच्चा को क्या करेगा? रखेगा, बेच देगा, कहा जाओ तुमको अपन जलाद खा जाएगा गुस्सा से। इसी तरह से जो करते रहोते कब तक? इसलिए काठ के माला के कब तक फेरो, इसको ले आओ मन पर।
अब मन से ले जाओ, सांस सांस से सूरत लगा दो। ये हुआ उपांशु जाप। यदि जाप करने की एक कितना सरल तरीका, नहीं कुछ आनी मानी हम कुछ न जानी, तब मने मने भगवान के गुरु के नाम के जानी। अरे है न, ओहि में कोई रोकियो देते? अरे हे कनिया कथी ले गुनगुनाइ छो तू? जता जे घिचो ने जे जत नहीं गावे जाए, कथी केरा जतवा हो रामा, आ कथी केरा हो हाथरवा, आ कथी ये सहारा किलवा गा रवे। कबीर साहब की वाणी है कि कबीर साहब गाए है, कथी के रजत बहरामा, कथी के थरवा, कथी के रजत बहरामा, कथी के थरवा, कौने सहारा किलवा गारवे सखिया, सत के रजत बहरामा, सूरत के हथरवा, गुरु ये सबद किलवा गारवे सखिया। यही है सतनाम की जो सूरत जो है अरवाह है, और इसको गुरु के सहारे मन में बैठाना है। इस जाप को जिसे कबीर साहब ने कहा, नाम लगन बिसरे नहीं, यदि बैठ जाएगा, जिसको बैठ जाएगा बरभागी होगा। बरभागी तो वही होगा कि हे कबीर पूरन भई भाग, ज्यों सतगुरु मस्तक दिया हाथ, जिनके ऊपर गुरु के हाथ चल जाए और किनको होगा। के हे कबीर सतगुरु जिनको जन्म जन्म के कष्ट हरे, अथन भाग है जिनकी अटल साहिबी नाम बिना नर भटक मरे। तो गुरु महाराज की जिनके ऊपर कृपा हो जाएगा, आ कृपा किनके ऊपर होगा? जिसको लगन लग जाएगा तब नहीं, और लगन उसी को न जो प्रयास करेगा उसी को न होगा। ये प्रयास करना चाहिए। ये शंकर बाबा सिरवार गांव जाते थे, कैथी का एक महिला रहती थी, वहाँ पर महात्मा बराबर लाते थे, उनका फूफा लगता बाजदेव पास में। एक दिन महात्मा सब भजन भेदी को घर में बंद कर दिया गुरु ने, कहा बैठो आरती हुआ, चुने चुने थे सबको बैठा दिया। इतना दिन से जो सत्संग सुनाए हैं, देखे लाभ हुआ कि नहीं हुआ है। सबको पूछने लगा बैठते हो तो क्या क्या करते हो? तो एगो दोस्त से पूछा तो कहा बाबा चमक केने चल जाए, चमक केने चल जाए, सुते छे तो कान घन घन करे लागे छे। तो बाबा कल के पारंगत भए गेलो यहाँ चुका। उसके बाद हम ही को पूछते, कहा आप बोलिए। कहा बाबा हम के हैं कि रोबे? तो कहा रोइएगा काहे? कहा हमको होता है कि हम दुख नमी सुनाएंगे आपको। अच्छा सुनाओ। कहा हम जाप जपने बैठते हैं, अब बैठते हैं 1-1.5 घंटा, और 2-4 बार जप जपते हैं। गप कहाँ से सुंदर सुंदर गप, वो लच्छी की लच्छी आ जाता है। जो जीवन में विचार नहीं का कहाँ कहाँ से बनकर वो छोड़ता है, वो पकड़ता है, वो छोड़ता है, वो पकड़ता है। माने जप को गप पकड़ लिया, वह गप नहीं कर पाते। तब बाबा कहते सुने जी क्या बोला, एकदम बिल्कुल ठीक बोला है। लेकिन वही महात्मा की कृपा हो गया, उसी दिन जो हमके रोएंगे लगता है हमको आशीर्वाद दे, उस दिन से हमको जप बनने लगा। जब बनने लगा तब तो हमको दुनियादारी भूल गया। एक बार शुरू हो गया शुरू, हम किधर जा रहे कोई पता नहीं, क्या कर रहे कोई पता नहीं। आदत है हमको जपने का ने, अरे हमको तो आदत बन गया था जपने का। तो उसी तरह से गुरु महाराज कहते थे सावधानी से जपो, और कहीं सावधानी से जपोगे तो जपे तुमको पकड़ लेगा, गप को छोड़ा देगा। तो सावधानी से पकड़िएगा तब ने। इसलिए गुरु महाराज के मंत्र को हम लोग साधारण, यदि हमारी जाप ठीक नहीं हो, क्या कोई कुछ ठीक हो सकता है? एक लड़का बोल रहे थे हमको, एगो बाबा के कि उसका है लदौरा में ननिहाल,
तो वो बोल रहा था कि हमरा बाबा कहे कि हमरा जो भजन विधिया 5 मिनट जाप जप लिए हैं, 5 मिनट ध्यान करिए रूप के, 5 मिनट दृष्टि योग करिए। कहलिए तो 5 मिनट कल को नदान अनुसंधान क्या ले ले ओ तोरा ये दे नहीं तू और लब पढ़े लगी, कहीं मास्टर बदल देगा कोखो ओ जब नहीं आवे हर्ष दीर्घ तक हर्ष दीर्घ नहीं आवे तो बदल देगा, उसका होगा पढ़ाई कभी। इसलिए जाप जो है यह आधार है, जाप में बहुत बड़ी शक्ति है। कबीर साहब ने कहा 21,101 सांस अनहद उपजे आपे आप, जो सांस सांस से परमात्मा का नाम जपने कुछ अनहद की भक्ति उत्पन्न हो जाएगा, शब्द सुनाई देने पड़ेगा। इसलिए जाप का नाम कि आधार जाप को मजबूत करना चाहिए। और जाप कब मेरा मजबूत है? जब सुधि नहीं रही, संसार की सुधि नहीं रही। क्या करना है? निज अनुभव में कहूँ खगेशा, निज अनुभव में कहूँ भवानी, निज अनुभव में अपना खाता। जब गुरु महाराज की कृपा हुआ जाप बनने लगता तो एक दिन तो हम बुखाइए गए, घर जेबे नहीं करते थे, इधर से घूरते थे जपते तो फिर किधरों चले गए। तब जब हम बहुत परेशान हो गया तो एक आदमी ने कहा कि क्या आपको तो बड़ा लेट हो गया, घर जाइएगा। हम कहे जो घर को हमको पहुंचा दीजिए, अपने घर तक जाइएगा, आपसे तो हमको कामों है। क्या काम का? हमको दवा लेना। कहिए चलिए न हम दे देंगे। तब वो घर पर आया, तब हम घर आए। माने कहने के मतलब जा रहे उतर और उतर का ही ख्याल पड़ा तो हुआ दक्षिणा, फिर तो आदत है जपने की। जैसे एक कहानी में कह देता हूँ,